पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 29 जून को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, ये बातें अब चर्चा का विषय बनने लगी हैं। आपको बता दें कि लगातार जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने ये घोषणा की कि वो 29 तारीख को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे। और जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नीतीश ने बुलाई है तो कोई बड़ा फैसला ही लिया है। इस बात को लेकर के एक तरफ जहां ये उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था। आपको याद होगा कि 2023 में नीतीश कुमार ने इसी तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में बुलाई थी, तो उसके परिणाम क्या हुए थे वो समय भी लगभग इसी के आसपास था। और नीतीश कुमार ने बैठक बुला करके बड़ा फैसला लिया था। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने दिल्ली में बैठक बुलाई है और चुनाव के बाद ये पहली समीक्षा बैठक हो सकती है जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कई फैसलों पर मुहर लगाएंगे। इसी बीच में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी भी चुन लिया है। आपको कुछ बातें याद दिला दें जो इतिहास के पन्नों पर लिखे हुए हैं और नीतीश कुमार के एक्शन को कहीं ना कहीं वेरीफाई भी करते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जून जुलाई के महीने में बैठक किए और बैठक करने के बाद तुरंत अगस्त में उन्होंने पाला बदल लिया था और 2022 में वो एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ चले गए थे। 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव ने भी यात्रा का कार्यक्रम बनाया है और 2024 के चुनाव की समीक्षा के बाद वो उनका पहला जो वक्तव्य आया वो यही आया था कि 15 अगस्त के बाद वो निकलेंगे। हालांकि आपको पता है कि 2025 के चुनाव की तैयारियों को लेकर के सभी घटक दल और सभी दल आपस में सहमति और असहमति को लेकर के 2024 के चुनाव में किसने किसको मदद किया, कौन आगे रहा कौन पीछे रहा और कहाँ किसके साथ घात हुआ, ये सारी बातें अब चर्चा में आने लगी हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बहुत कुछ अब कयास लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को बुलाई गई है। इसको लेकर के उनके पुत्र निशांत को एंट्री कराने की भी बात की जा रही थी। तो वहीं नीतीश कुमार 29 तारीख को इस्तीफा देंगे, ऐसी चर्चाएं अब जोर पकड़ने लगी हैं। नीतीश कुमार स्वास्थ्य की दृष्टि को देख लें या और भी कई ऐसे मायने हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार अब पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहना नहीं चाहते हैं। इसके साथ साथ 2025 के चुनाव की तैयारियों के लिए भी नीतीश कुमार कुछ अलग करना चाहते हैं। आपको बता दें कि बैठक में पार्टी के सभी विधायक, सांसद और प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, इस बात को लेकर के अभी तक कोई विशेष खुलासा तो नहीं हुआ है, न ही कोई ऐसी जानकारी सामने आई है। लेकिन चर्चाएं तेज है कि नीतीश कुमार अपने पार्टी और आगे आने वाले 2025 के चुनाव की रूपरेखा तैयार करेंगे और 2024 में जो कुछ भी हुआ उस पर मंथन करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक चर्चा और भी चल रही है कि नीतीश कुमार पार्टी का कमान किसी और को सौंप देंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जदयू की किंग मेकर की भूमिका में उभर करके नीतीश कुमार सामने आए हैं। 16 में से 12 सीटें उन्होंने जीती है और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार भी स्थापित करवाया है जिसमें उनकी अहम भूमिका है। वहीं आपको बता दें कि एनडीए के घटक दलों को भी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी जितना सफल होना चाहिए था उतना सफल नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अंतिम चरण में आते आते फिसल गई थी। नीतीश कुमार ने पूरी तरह से एनडीए को संभाला है बिहार में और 40 में से 30 सीटें जीत करके एनडीए आई है, जिसमें 12 सीटों का योगदान नीतीश कुमार का भी रहा है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बहुमत लाने में पूरी तरह से असफल रही है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार अब राजनीतिक परिस्थितियों के नेता या सरताज आप कह सकते हैं कि बन गए हैं। इन सारी स्थितियों को लेकर के इतिहास गवाह है कि उनका राजनीतिक चाल चरित्र और चेहरा आज तक कोई समझ नहीं पाया है और एक बार फिर से 29 तारीख की बैठक को लेकर के इसी तरह के असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड 29 जून को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक करेगी और इस बैठक में कई फैसले लिए जाने हैं। जदयू प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक कारकों के बारे में बताएं तो विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी और इसके साथ साथ आगे आने वाले 2025 के चुनाव में किस तरह से रणनीति बनाई जाए और संगठन को मजबूत किया जाए, ये सारे मुद्दे 29 तारीख को डिस्कस किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से नज़र आ रहा है और जिस तरह से नीतीश कुमार ने इधर 2-3 दिनों से एक्ट शुरू कर दिया है, उससे साफ लग रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार अपने पुराने रंग में आ चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार ये कमान किसको देते हैं और किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयारी में है और 29 तारीख की बैठक को कुछ न कुछ विशेष होने वाला है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि एक तरफ जहां 29 तारीख को बैठक होती रहेगी, वहीं अंदर की खबर यह है कि नीतीश कुमार
अपने उत्तराधिकारी को दिल्ली में ही कुर्सी पर बैठाने का प्लान बनाएंगे। 29 तारीख को लोकसभा का सत्र भी चल रहा है। इस बीच में बिहार में एक बड़े राजनीतिक उलट पलट की चर्चा भी तेज हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार असहज हैं, नीतीश कुमार बहुत सारे मुद्दों पर फंसे हुए हैं, जिसका फैसला लेंगे तो कहीं ना कहीं वो पाला बदल सकते हैं। क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा। 29 तारीख का इंतजार कीजिए। हमारी नज़र हर छोटी बड़ी घटना पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।